आप सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उसमें एक टाइप का न्यूमेरिकल बचा था बेटा जी, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो इसको उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर आगे बढ़ेंगे। तो क्या यूनिट थी? सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें क्वेश्चन दिया है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया है। ठीक है, वो शो करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू 1.62 केल्विन। ठीक है बेटा, केएफ दिया बेंजीन के लिए इतना, परसेंटेज एसोसिएशन बताना है एसिड का अगर वो डाइमर फॉर्म कर रहा है सॉल्यूशन में। तो बेटा पहला काम हमारा ये होना चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर पहले हमें पता होना चाहिए। तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे? देखो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड दे रखा है, 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया है, तो अगर मैं क्या निकाल लूं बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैं लगाऊंगा, वांट ऑफ फैक्टर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो कैसे बेटा, देखो आई का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कौन सा बेटा? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन एफपीटी। ठीक हो गया बेटा, ओके, अपॉन कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट? तो ऑब्जर्व्ड दिया है, ठीक हो गया, ध्यान से देखना बेटा, ऑब्जर्व्ड हमें दिया है तो कैलकुलेटेड निकालता हूं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाऊं या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया बेटा, या तो इस तरीके से कर लो, ठीक हो गया, या इसका एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका से कैसे करोगे बेटा? देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर दिया है तो वही मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, ऑब्जर्व्ड हमारे पास पता होगा। ऑब्जर्व्ड कैसे आएगा? किसका? बेंजोइक एसिड यानी C6H6COOH का। ठीक हो गया, तो देखो बेटा डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, स्मॉल m इंटू KF। ठीक हो गया, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इज इट क्लियर और नॉट? इनटू KF। ध्यान से देखना बेटा, तो N2 क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इधर M1। ठीक हो गया, W2 अपॉन M2, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, KF को इसके डिवाइड में भेज देते हैं बेटा जी। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट? निकालना क्या है? M2, ओके, और M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? W2 इंटू KF, ध्यान से देखो, अपॉन डेल्टा TF इंटू M1। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हुआ। W2 क्या है बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TF डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। M1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड डिसॉल्व किया है बेटा। क्या डिसॉल्व किया है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ऑफ बेंजोइक एसिड का। किसका? बेंजोइक एसिड का बेटा। ठीक हो गया, यानी क्या हो गया? C6H5COOH। क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। तो देखो कार्बन 12, कितने कार्बन है? 7 कार्बन हो गए, 12 से 84 हो गया, प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, कितना हो गया बेटा? 90 प्लस 32 122 ग्राम पर मोल आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये वैल्यू क्या हो गई बेटा मेरी? कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, यानी ये हो गई मेरी नॉर्मल, क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी मेरी नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखो देखो बेटा, देखो देखो देखो, तो ये तो मेरी आई नॉर्मल मोलर मास। क्या आया मेरा? नॉर्मल मोलर मास, जो मैंने थ्योरेटिकल करा। ठीक हो गया जी। अब देखो इससे वैल्यू क्या आएगी? M2, ये क्या होगी मेरी? एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। W2 देखो किस में डिजोल्व किया है भाई? 25 ग्राम में। इज इट क्लियर और नॉट? KF की वैल्यू कितनी दी है? 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक हो गया, डिवाइड करेंगे, डेल्टा TF कहां है? ये है 1.62 केल्विन इंटू M1, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? अरे देखो कितना मास ऑफ सॉल्वेंट,
ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ गया 20 इन 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व, ये 25 होगा बेटा, 25 ये होगा, और W2 क्या होगा मास यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 20 इन 25 ग्राम ऑफ ये 2 ग्राम, ठीक हो गया बेटा, ये 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। ओके, इसको मैं जब सॉल्व करता हूं ना बेटा तो कितनी वैल्यू आती है मेरी, मेरी आती है 242.45 के अप्रोक्स आती है, ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, ग्राम पर मोल आती है, ठीक हो गया बेटा। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है, ये हमारी आई कैलकुलेटेड, मतलब ये एबनॉर्मल मोलर मास आया, ये नॉर्मल मोलर मास आया, तो बेटा मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक हो गया। तो देखो एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक हो गया बेटा, तो क्या करेंगे 122 अपॉन 242.45, तो कितना आएगा बेटा 0.504 के अप्रोक्स आएगा, ठीक हो गया। वांट ऑफ फैक्टर, इज इट क्लियर और नॉट। देखो वांट ऑफ फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्या होता है ये वाला भी है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर वो एसिड जो बेंजोइक एसिड एसोसिएशन हो रहा है उसका और वो डाइमर फॉर्म कर रहा है, देखो ध्यान से देखना है अब कैसे करेंगे हम, देखो बेटा यहां पे करने जा रहा हूं मैं, देखो अब डाइमर फॉर्म करा, इसका मतलब C6H5COOH, भाई इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होगी, C6H5COOH क्या बनाया उसने, डाइमर बनाया ना बेटा, डाइमर बनाया, तो ये हो जाएगा, इज इट क्लियर और नॉट, डाइमर हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 टाइम्स लेंगे, तो मान लो T इक्वल्स टू 0 पर उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये थे 1 थे, भाई यहां पर 0 बना होगा, T इक्वल्स टू T टाइम्स पर क्या हो गया 1 माइनस एक्स, अनडिसोशिएट रहा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये अनडिसोशिएटेड है, तो कितना बन गया होगा, भाई ये 2 है ये x है, तो x/2 बन गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा जी या नहीं, ठीक हो गया। तो अब देखो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक हो गया, मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएंगे बेटा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू, इज इट क्लियर और नॉट, तो 1 माइनस एक्स बाई टू हो गया, नहीं हो गया, ठीक हो गया। x क्या है, x वो अमाउंट है जितना वो डाइमर बनाया है, मतलब x इज द एसोसिएशन, ठीक हो गया। अब देखो इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेटा जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ना हमारा, वांट ऑफ फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है। तो देखो मैं इसको इसके बराबर रख दूंगा, नहीं रख दूंगा, इज इट क्लियर और नॉट, तो देखो 1 माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू यही होता है टोटल वांट ऑफ फैक्टर 0.504, ठीक हो गया बेटा। इसको सॉल्व करूंगा मैं, देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा, x की वैल्यू निकाल लो इसमें, तो देखो इसको इधर 1 माइनस 0.0504 इक्वल्स टू एक्स बाई टू, ठीक हो गया। और करके मैं कितना लिख दूंगा, ये 6 आ जाएगा बेटा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 0.40 ये हो गया, इंटू 2 टाइम्स करूंगा तो x की वैल्यू आएगी, तो कितना आ जाएगी बेटा, कम से कम कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्स आएगा 0.99, ठीक हो गया, ओके 0.99 हो गया। अब देखो परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक हो गया, 99 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स आएगा। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगी अप्रोच, ठीक हो गया। एक बार और समझो, देखो या तो आप किसके टर्म में कर लो, इसके टर्म में कर लो, क्या कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में वांट ऑफ फैक्टर निकाल लो, या कुछ ना करो सिंपल वांट ऑफ, सिंपल क्या करो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, ठीक हो गया, ओके। वो क्या होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, जो किससे आएगा, कौन सी वैल्यू से, डेल्टा टी एफ इक्वल टू एम इंटू के बी के एफ,
ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल निकाल लो, वो होगा नॉर्मल मोलर मास, तो नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल बॉन्ड ऑफ फैक्टर आएगा। फिर अगर वो ये कह रहा है डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन करो, अगर एसोसिएशन कह रहा है एसोसिएशन करो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ। फिर ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स यही उस बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बराबर रख दो, ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स ही वो एसोसिएशन होगा। फिर परसेंटेज में कह रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये इस यूनिट का रिवीजन हो जाता है खत्म। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट यूनिट इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं बेटा जी। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी है बेटा हमारी? कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब देखो यूनिट हमारी नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके जी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए कि भाई ई सेल कैसे निकालते हैं, ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ओके बेटा जी, ई नोट सेल क्या होता है, ओके, नस्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से समझना। देखो पहला मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, ई सेल। क्या कह रहा हूं? ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? ई नॉट सेल निकलेगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ओके बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट? और ये दोनों बेटा किस में होने चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल में होने चाहिए। किसमें? स्टैंडर्ड रिडक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इसका मतलब मेटल एन प्लस ओवर एन एम माइनस ई नॉट एम, सॉरी इसको क्या करेंगे हम? मेटल एन प्लस ओवर एम। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में होगा तभी वैल्यू हमारी निकलेगी बेटा जी। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेटा? सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एनोड को लिखेंगे पहले। ठीक है, लेफ्ट साइड में एनोड लिखा जाता है बेटा, ठीक हो गया, और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, और राइट साइड में लिखा जाता है रिडक्शन वाला टर्म। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पर क्या होगा? एनोड का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन वाला टर्म, यहाँ पर रिडक्शन वाला टर्म। जैसे कैसे लिखेंगे? मेटल हो गया, वर्टिकल लाइन से सेपरेट होंगे मेटल और एक्वस आयंस। ठीक है, एम एन प्लस एक्वस। ठीक हो गया, फिर बाद में क्या लिखा जाएगा? कोई भी प्लेटिनम या मेटल लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, मेटल, ओके, सेपरेट होगी डबल वर्टिकल लाइन से। ये क्या? सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, ये एनोड लिखा, तो राइट साइड में कैथोड लिखेंगे। इसका मतलब एम एन प्लस एक्वस। ठीक हो गया बेटा, सिंगल वर्टिकल लाइन सेपरेट करेगा इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक है, मेटल। ठीक है, फिर लास्ट में कोई भी मेटल हो, या तो इनर्ट हो या रिएक्टिव हो। ठीक है बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? और जितने भी फॉर्मूले हैं और जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उससे क्लियर होंगे बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है बेटा हमारा? नेक्स्ट होता है नर्स्ट इक्वेशन। क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन बेटा जी। ओके जी, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस क्या होता है? 0.0591 अपॉन एन होता है बेटा जी। ठीक हो गया, लॉग क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बेटा जी। क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। वेयर ई सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है पी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। किस पर है बेटा? एट 298 केल्विन पर। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? ठीक हो गया, और देखो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर एनी टेम्परेचर। ओके बेटा जी, फॉर एनी टेम्परेचर क्या मानते हैं? E नॉट SHE 0 पुट किया जाता है बेटा। ओके जी, इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट वाला हो गया हमारा एट इक्विलिब्रियम। अगर है इक्विलिब्रियम पर तो क्या निकलेगा? ई सेल हो जाएगा 0 बेटा जी। ठीक हो गया, तो ई नॉट सी क्या होगा? 0.0591
अपॉन एन लॉग ऑफ के सी. इज इट क्लियर और नॉट? E नॉट सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, Kc क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक हो गया बेटा. और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकलेगा? डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल. ओके बेटा. अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा. ठीक है जी, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. ठीक हो गया. डेल्टा जी क्या हो गया, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. एन क्या हो गया, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. एफ फैराडे कांस्टेंट 96500. ई नॉट सी क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा. ओके. अब एक बात ध्यान रखना, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी है. क्या है बेटा, एक्सटेंसिव क्वांटिटी. और ई सी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इंटेंसिव क्वांटिटी है. क्या है, इंटेंसिव. एक्सटेंसिव क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा. इंटेंसिव नहीं डिपेंड करेगा. ठीक हो गया बेटा. ये हो गया, ये हो गया. अब एक बार और देखो. अब मान लो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव आ रही है. ठीक हो गया. यानी रिडॉक्स कपल हमारा, यानी एम एन प्लस ओवर एम अगर है पॉजिटिव, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. वीकर आर ए लिख देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट देन किससे, H प्लस ओवर H2. इसका मतलब वो H2 गैस रिलीज नहीं करेगा. ठीक हो गया. अब अगर रिडॉक्स कपल हमारा, स्टैंडर्ड रिडॉक्स कपल क्या है बेटा, नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो हाइयर क्या हो जाएगा, या स्ट्रॉन्गर लिख सकता हूं बेटा मैं इसकी जगह, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक हो गया. देन H प्लस ओवर H2. इसका मतलब ये इसको रिड्यूस कर देगा. इसका मतलब H2 गैस रिलीज हो जाएगी इन केस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mn प्लस ओवर M. ठीक हो गया बेटा. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके बेटा. फिर इसको रब करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं. ठीक है, लीजिए बेटा. तो आशा करता हूं ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट. तो अब देखिए न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ओके जी. तो देखो बेटा, पहला न्यूमेरिकल हमारा है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी पोटेंशियल. क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का. ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपको इन कॉन्टेक्ट with a solution whose pH, जिसकी pH क्या है बेटा, is 10. pH equals to 10 है. ठीक है. तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा. तो बेटा देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में करो. तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैसे बनाएंगे. तो H प्लस, ध्यान से देखो, H प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं. ठीक हो गया. और हाफ H2 कर दूं, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा. ठीक हो गया. तो अब मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कितना होता है, 0 वोल्ट होता है. ठीक हो गया. ये कंसिडर करके चलता है, बाई कन्वेंशन है. तो देखो क्या लगाएंगे, कैलकुलेट पोटेंशियल. इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल हमें कैलकुलेट करना है. तो यूजिंग क्या लगाएंगे बेटा, नस्ट इक्वेशन लगाएंगे बेटा. इज इट क्लियर और नॉट? तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन बेटा जी. क्या, एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो H2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई, ये तो पता है पावर कूद के ऊपर चली जाती है, अपॉन
H+। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो P क्या हो भाई, H2 है, गैस होगी। ठीक हो गया, गैस किसमें, प्रेशर के टर्म में निकाली जाएगी। तो H2, प्रेशर ऑफ H2 कितना मानेंगे, 1 atm मानेंगे। ठीक हो गया, ये कंडीशन कैसे आई, अगर कुछ ना दिया जाए तो हम क्या मानेंगे, रूम टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, इसका मतलब 298 केल्विन पर। ओके बेटा, तो देखो क्वेश्चन ये पुट होगा भाई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक हो गया, और इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन ये पुट होता है H+ की वैल्यू कैसे निकालें, तो H+ की वैल्यू आएगी इससे। पीएच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया बेटा, पीएच की वैल्यू क्या होती है, देखो समझो कैसे आएगी। इसका मतलब H आयंस की कंसंट्रेशन बता रहा है, तो देखो हमें पता है पीएच क्या होता है, -log ऑफ H आयन होता है बेटा। ठीक हो गया, तो पीएच की वैल्यू मेरे पास है 10। ध्यान से देखो क्या है मेरे पास, 10। ओके बेटा, तो देखो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी -log ऑफ H आयन। ठीक हो गया, तो देखो ये इधर भेजूं भाई, इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू log H आयन। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट? अब एक बात ध्यान रखना, इसका या तो एंटीलॉग ले लो, ठीक हो गया, या तो ले लो इसका एंटीलॉग, या एक बात ध्यान रखना, लॉग बराबर में जाके 10⁻⁻ बन जाती है। तो क्या हो जाएगी, H आयंस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10⁻⁻10। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक हो गया, इतनी बात बेटा क्लियर है? तो अब देखो वैल्यू रखो इसकी, तो देखो ई सेल क्या हो जाएगी भाई, ई सेल तो निकालना है, ये तो 0 हो गया ना। ठीक हो गया, ई सेल क्या हो गई हमारी, -0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है बेटा जी। ठीक हो गया, तो देखिए लॉग इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻10 हो गया। ठीक हो गया, तो वैल्यू रखो भाई, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक हो गया, तो कितना आ जाएगा, -0.0591। ठीक है बेटा, ओके, तो कितना हो जाएगा, log 10⁻10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट? तो भाई पावर कूद के पीछे चली जाती है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो माइनस का 0.591 वोल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, पीएच वैल्यू ही आ जाएगी। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? ठीक है, उसको रब करते हैं, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज द मेटल्स, मेटल्स को अरेंज करना है इन द ऑर्डर, इन द ऑर्डर इन विच दे displace each other from the solution of their salts, अपने सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में ये कैसे एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, ये हमें पता करना है बेटा। ठीक हो गया, अब देखो अरेंज, इनका ऑर्डर अरेंज करना है बेटा, कि जिससे ये अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर दें। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं बेटा। क्या है ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, उसके बाद CUAGAU। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो देखो पोटेशियम से हाइड्रोजन तक, तो इसका मतलब ये ध्यान रखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर CUAGAU, तो इसका मतलब पोटेशियम से लेड तक का क्या करेंगे, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब पोटेशियम अपने एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। सॉरी, केदारनाथ का वाली है ना, सॉरी, केदारनाथ का, एक मिनट बेटा, केदारनाथ का, हाँ सॉरी, सी आएगा बेटा, कैल्शियम, ठीक है। अब ठीक है बेटा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। इसका मतलब पोटेशियम अपने एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम को अलग कर देगा, सोडियम कैल्शियम को अलग कर देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को अलग कर देगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर एजी को अलग कर देगा, ठीक है। तो अब देखो इस ट्रिक का यूज करना है हमें। तो अब देखो सबसे ऊपर क्या है बेटा, ध्यान से देखो, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा किसको बेटा, केदारनाथ का माली आलू एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर देगा बेटा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर किसको डिस्प्लेस, सॉरी आयरन किसको डिस्प्लेस, सॉरी बेटा जी, केदारनाथ का माली आलू जरा, तो एल्यूमिनियम के बाद क्या है, जिंक, एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऑर्डर ये हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को करने की अप्रोच ये है, ओके। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, उससे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगी, ठीक है, और केसी निकालना भी आएगा बेटा, ओके। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट करना है, पहला काम है ई नॉट सी, क्या ई नॉट सेल, सेकंड है केसी निकालना है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, उसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन है बेटा Ni/Ni2+ डबल एरो सॉल्ट ब्रिज है Fe3+/Fe, ओके। क्या क्या गिवन है बेटा, ई नॉट आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक हो गया, -0.04 वोल्ट। ई नॉट सी निकेल का स्लैश निकेल इक्वल्स टू कितना है, -0.23 वोल्ट, ठीक है, एट 298 केल्विन पर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। पहला काम हमें क्या करना है, ई नॉट सी निकालना है और के सी निकालना है। तो ई नॉट सी जब भी आपको निकालना हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन को देखो। ई नॉट सी अभी मैंने बताया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी सेल का कैसे निकलता है, ई नॉट आर यानी राइट हैंड माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक हो गया, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक हो गया, और वो भी रिडक्शन के टर्म में। इसका मतलब कैसे लिखूंगा मैं इसको, ई नॉट आयरन 3 आयरन, ठीक हो गया बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, माइनस लेफ्ट, ये ऑक्सीडेशन के टर्म में है, बट हमें किसके टर्म में लिखना है, रिडक्शन के बेटा जी, ई नॉट Ni2+/Ni। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। अब वैल्यू रख दो बेटा, Fe3+/Fe की वैल्यू -0.04 वोल्ट माइनस Ni2+ इसकी वैल्यू -0.23 वोल्ट। इज इट क्लियर और नॉट, -0.04 माइनस प्लस 0.23 वोल्ट, ओके। तो इसमें से ये घटाऊंगा बेटा जी मैं, तो कितना आ जाएगा, 0.19 वोल्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, तो मेरा पहला पार्ट हो गया बेटा जी, ए नॉट सी पता लग गया। अब क्वेश्चन पुट होता है कि केसी मैं कैसे निकालूंगा, क्या निकालना है, केसी मतलब इक्विलिब्रियम पर ईसी यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 हो जाता है। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा, देखो ई नॉट सी का फॉर्मूला होता है एट 298 केल्विन पर है 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ के सी। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये पुट होता है भाई n कहां से आएगा, n आएगा इससे, कैसे आएगा। अब देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। अब ध्यान से देखना है, ये ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये रिडक्शन हुआ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अरे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं भाई, 0 से 2 में गया, 3 से 0 में गया। अब भाई कितने आएंगे ये पता करना है। अब देखो ये कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे ओवरऑल रिएक्शन, जब तक हमें ना पता लग जाए बेटा जी, ठीक है। तो देखो पहला काम करते हैं एट एनोड पर,
क्या हुआ है, देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब निकल 2+ में गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। आयरन एट कैथोड पर बेटा, एट कैथोड पर क्या हुआ है, आयरन किस में गया है, Fe3+ से 3 इलेक्ट्रॉन उसने लिए, आयरन में बना। ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है भाई, ओवरऑल रिएक्शन मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं कटेंगे तब तक मेरी इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स काटने के लिए बेटा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 से, तभी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कट जाएंगे आपस में। तो क्या हो जाएगी, 3 निकल प्लस 2 आयरन 3+ गिव्स आउट 3 निकल 2+ प्लस 2 आयरन। इज इट क्लियर और नॉट? ओवरऑल रिएक्शन पता लग गया। अब देखो अभी मैंने आपको बताया, अब जो E0C इनके है तो उनमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी बताया है E इलेक्ट्रोनिक पोटेंशियल क्या है बेटा, एक इंटेंसिव क्वांटिटी है, डजंट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके ओके। अब देखो भाई ये 0 में था, अब देखो 3 दूनी 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए नहीं हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ ही नहीं हुआ, चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें देख लो भाई 3 दूनी 6 प्लस 6 से किसमें गया है, 0 में गया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 6 आ गई। अब हो जाएगा E0C की वैल्यू 0.019, ठीक हो गया, इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 6 log ऑफ Kc बेटा जी। इज इट क्लियर और नॉट? मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, 5 6 कम 6 और 5 11 बेटा जी, डिवाइड बाय 0.0591 लॉग, यानी एंटी लॉग बनाएंगे, Kc की वैल्यू आएगी और हम खुश हो जाएंगे। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो बेटा जी इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू।